बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। आइए जी आज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में देखिए हमें इंटीग्रेशन के लिए क्या दिया हुआ है। इंटेग्रल a-2x होल पावर इज़ 3/2। ओके अब हमारे पास टू नंबर्स हैं जो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उस सारे की पावर 3/2 दी हुई है। हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी पढ़ चुके कि जब आपके पास एक से ज़्यादा नंबर्स को प्लस माइनस करके होल पावर्स में लिखा हो गया हो तो हम चेक करते हैं कि आइदर जिस फंक्शन की जिस नंबर की पावर आपके पास ली जा रही है क्या उसका डेरिवेटिव नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास पावर किसकी ली जा रही है। पावर ली जा रही है a-2x की। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले कि a-2x का डेरिवेटिव क्या बनता है। मैं यहाँ पे रफली इसको चेक कर लेता हूँ। a-2x का डेरिवेटिव हमें चाहिए। सो डेरिवेटिव ऑफ a-2x, इस पे आप डेरिवेटिव के रूल्स अप्लाई करें तो फर्स्ट a तो एक कांस्टेंट नंबर है तो a का डेरिवेटिव 0, -2 एज इट इज़, इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, x का डेरिवेटिव 1, तो 2 0 -2 का आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा -2। सो इट मीन्स कि a-2x का अगर हम डेरिवेटिव देखें वो होता है -2। क्या -2 यहाँ पे अवेलेबल है नेक्स्ट आगे? नो, -2 तो यहाँ पे नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में जस्ट 1 ऑलवेज देयर, हम कहते हैं कि जी 1 हमेशा वहाँ पे मौजूद होता है, बट -2 तो वहाँ पे मौजूद नहीं है। सो या तो आप -2 को वहाँ पे प्रोड्यूस कर लीजिए आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ -2, अदरवाइज हम इसको एक सेकेंड वे से भी कर सकते हैं। वो कैसे? सो चूँकि ये भी एक याद रखिएगा कि जिसकी पावर ली जा रही है उसका डेरिवेटिव जब हम कैलकुलेट करते हैं वो एक कांस्टेंट नंबर आए तो हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे। अगर इसका डेरिवेटिव में x इन्वॉल्व होता तो फिर हम इसको इस तरीके से पावर रूल से परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर सकते थे। सो चूँकि जिसकी हमारे पास पावर ली जा रही है उस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया, हमने देखा वो -2 आया विच इज़ अ कांस्टेंट नंबर। अगर कांस्टेंट नंबर आ जाए तो फिर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। कैसे? हम इसकी पावर में इस सारे को हमने लिखा a-2x और इसकी इंटीग्रेशन हो गई तो हम इसमें इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, 3/2 था +1 कर दें और ये जो नई पावर आपके पास बनती है उसी से डिवाइड कर दें, 3/2 + 1। लेकिन चूंकि इसका डेरिवेटिव नेक्स्ट मौजूद नहीं था और हमने रफली चेक किया कि जी वो डेरिवेटिव -2 आता है, तो ये पावर में ऐड करने के बाद और उस पावर को डिवाइड करने के बाद वहाँ पे डिवीजन में हम उस नंबर से भी डिवाइड करेंगे जो उसका डेरिवेटिव था। इसका डेरिवेटिव क्या था? -2 था। तो हम पावर रूल अप्लाई करें, पावर में +1 कर दें और उसी से डिवाइड कर दें और इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव बनता है जो कि एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, उस कांस्टेंट नंबर को भी हम नीचे डिवाइड कर दें। ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई। सो अब इंटेग्रल साइन नहीं आएगा क्योंकि हमने उस पर पावर रूल अप्लाई कर दिया और इंटीग्रेशन हो गई तो हम +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिख देंगे। अगेन देख लें -2 से क्यों हमने डिवाइड किया, बिकॉज पावर रूल लगाते हुए हमने देखा कि जिस फंक्शन पे आप पावर रूल लगा रहे हैं उसका डेरिवेटिव -2 होता है, लेकिन वो हमारे पास नेक्स्ट अवेलेबल नहीं है तो हम उसकी पावर में तो एक 1 ऐड करके उसी से डिवाइड करेंगे, लेकिन उसका जो डेरिवेटिव बनता है जो रफली हमने कैलकुलेट किया कि -2 बनता है उससे भी आप नीचे डिवाइड करें और इंटीग्रेशन हो जाए तो +c आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है, a-2x पावर इन दोनों को ऐड करें एलसीएम लेके तो 5/2, ये भी 5/2 और ये -2 वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे डिनोमिनेटर में -5 रह जाएंगे और +c, ये आपका सोल्यूशन। ओके अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की तरफ आते हैं। 5th में देखें हमारे पास क्या है। 5th में लिखा हुआ है जी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की इंटीग्रेशन है, इंटेग्रल 1 + ex होल पावर क्यूब एंड नीचे भी आपके पास ex है। यहाँ पे जस्ट एक्सपोनेंशियल को हम प्रीवियस एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशंस कैसे होती हैं। यहाँ पे एक जो नई चीज़ है वो ये क्यूब आ गया। क्यूब का फार्मूला भी हमें पता है, फेमिलर है। 1 के फार्मूला को अगर हम एक्सपेंड करें तो दिस इज a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ये फार्मूला होता है हमारे पास क्यूब का। इस फार्मूला को हम अप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म क्यूब
प्लस सेकेंड टर्म क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वेयर मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर और सेकेंड टर्म साथ वैसे मल्टीप्लाई प्लस 3a और सेकेंड टर्म बी स्क्वेयर। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली a प्लस बी होल क्यूब के अकॉर्डिंगली हमने 1 प्लस ई एक्स होल क्यूब को एक्सपेंड कर दिया। नीचे डिनोमिनेटर में ई एक्स है वो एज इट इज़ हम लिख रहे हैं और साथ डी एक्स लास्ट पे डिफरेंशियल ऑफ एक्स सभी के साथ हमने लिख दिया। अब ज़रा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 1 क्यूब इज़ 1, ई एक्स इज पावर 3, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, x 3 से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 3x, 3 1 स्क्वेयर इज 1 और ई एक्स से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 3ex, 3 1 टाइम इज 3, e की पावर x है और x फिर आगे नेक्स्ट पावर और पावर मल्टीप्लाई होंगी तो x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स 2x। सो ये बन जाएंगे 3e पावर 2x। नेक्स्ट आप इसको डिनोमिनेटर में एक फैक्टर है तो आप सारे नोमिनेटर को सेपरेटली डिनोमिनेटर जो है वो दे दें। 1 ओवर ई एक्स, ई 3x ओवर ई एक्स, 3ex ओवर ई एक्स, 3e 2x ओवर ई एक्स, सभी को हमने सेपरेटली ई एक्स जो है वो प्रोवाइड कर दिया। एंड होल के साथ हमने डी एक्स लगाना है तो मैंने ब्रैकेट्स लगा के उसके साथ उसको डी एक्स लिख दिया। इस पे हमें इसको ऊपर ले जाते हैं ताकि इस पे पावर रूल हम अप्लाई कर सकें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई पावर एक्स ऊपर जाएंगे तो नीचे पॉजिटिव एक्स है, ऊपर जाके माइनस ई एक्स पावर माइनस एक्स हो जाएंगे। ई की पावर 3x है, 1x जब ऊपर जाके माइनस होगा तो हमारे पास ई पावर 2x हो जाएंगे। ये हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में सारे स्टेप्स करके परफॉर्म किए। इसी तरह ये ex और ex तो कट जाएंगे, 1 रह जाएगा और 3 1 टाइम इज 3e 2x है और 1x जब 2x में से माइनस होंगे तो हमारे पास 1x रह जाएंगे। ये ऐसे होगा e 2x, ये पावर x ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो ये रह जाएंगे जस्ट ex। यहाँ पे भी हमने क्या किया, e 3x थे, ये x ऊपर जाके माइनस हो गए इसमें से तो हमारे पास रह गए e 2x। ओके, अब आप इंटीग्रेशन को सेपरेटली जो है वो प्रोवाइड कर दीजिए हर एक नंबर को, हर एक आपका जो भी अवेलेबल है। फर्स्ट टर्म को भी इंटेग्रल दे दें और dx, सेकंड टर्म को भी इंटेग्रल और dx, थर्ड को भी इंटेग्रल और dx और फोर्थ टर्म को भी इंटेग्रल और dx। ex की इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ी थी कि जी ex ही होती है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, अब यहाँ पे माइनस x है, इसको आपने याद रखना है। e माइनस एक्स है और हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर अदर देन x हो हमारे पास तो एक्सपोनेंट के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। सो एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव यहाँ पे माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो -1 आएंगे। तो पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ लिखा और फिर इसके एक्सपोनेंट में जो लिखा हुआ है उसके डेरिवेटिव से नीचे डिवाइड कर दिया। सो माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 तो नीचे डिवाइड हो गया। इसी तरह यहाँ पे e 2x को पहले हमने e 2x वैसे ही लिख देना है और फिर इसके जो एक्सपोनेंट में है 2x उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है। 2x का डेरिवेटिव 2 होता है तो नीचे 2 से डिवाइड कर दें। 3 एक कांस्टेंट नंबर है और dx की इंटीग्रेशन x होती है, डिफरेंशियल और इंटेग्रल कैंसिल आउट हो जाते हैं और x हमारे पास इंटीग्रेशन का आंसर आ जाता है। 3 कांस्टेंट, ex की इंटीग्रेशन ex, इसके साथ अब ना कोई माइनस है ना abc ना कोई 1 2 3 4 5 कोई नंबर्स नहीं है, इसलिए x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 से हम डिवाइड भी कर दें तो सेम कोई रिजल्ट्स इफेक्ट नहीं होते। तो ex की इंटीग्रेशन ex ही लिख देंगे और प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा जब कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दें। ओके, नेक्स्ट इसका 6th पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। 6 पार्ट में देखें, सिंपली लिखा है साइन ऑफ a प्लस बी एक्स, साइन ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स। तो सबसे पहले तो आपको याद होगा एक्सरसाइज से पहले जो फार्मूलाज आपने होप सारे अच्छे से याद कर लिए होंगे, जो 12 13 फार्मूलाज लिखे हुए, उसमें आप देखेंगे कि आपके पास सिंपली लिखा हुआ होगा वहाँ पे कि साइन अगर ax हो इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी हो, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज और जो एंगल में है वो एज इट इज़ आप यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन अगर तो ये x होता, साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉज x होती है, लेकिन अगर x के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हुआ हो तो इसके डेरिवेटिव से नीचे डिवाइड करते हैं। सो ax का डेरिवेटिव अब x का 1 हो जाएगा तो ax का डेरिवेटिव होगा a। तो इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। मीन्स कि अगर आपके एंगल में सिर्फ x हो तो फिर तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज x है,
लेकिन अगर एंगल में x के साथ कोई कांस्टेंट नंबर भी लिखा हुआ हो, ABC 5, 7, 8 समथिंग जो भी हो, तो फिर उस एंगल में लिखे हुए फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेते हैं और डेरिवेटिव लेके आप इंटीग्रेशन में आए हुए आंसर से डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पे भी देखिए साइन की इंटीग्रेशन तो हो गई माइनस और कॉस, एंगल यही लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है वो a प्लस बी इंटू एक्स हमने साथ लिख दिया। अब डिवाइड किससे करना है, ये a प्लस बी इंटू एक्स का आप डेरिवेटिव ले लें रफली, वो रफली हम लें तो x1 हो जाएगा, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आएगा a प्लस बी, तो हम a प्लस बी से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो जर्नल एक फार्मूला ही हमने यहाँ पे समझने के अप्लाई किया हुआ है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सेम आपने ऐसे ही करना है कि एंगल में जो फंक्शन लिखा हुआ है उस फंक्शन के डेरिवेटिव से आप रिजल्ट को डिवाइड करेंगे। सो प्लस c लिख देंगे, ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx, इसको अब हमें एक सिंगल टर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है स्क्वायर रूट के अंदर। ये फर्स्ट ईयर में फार्मूलाज आपने पढ़े थे हाफ एंगल्स से, ये वो हाफ एंगल्स के फार्मूलाज से हमने ड्राइव किए हुए रिजल्ट्स। आप रेफरेंस देंगे कि सिंस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। हमें तो वो जो रिजल्ट दिया हुआ है 1 माइनस कॉस 2x, उसके नीचे 2 नहीं है, तो हम इस 2 को जो है वो इधर लेफ्ट पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बन जाएंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। सो इट मीन्स जहाँ पे आपके 1 माइनस कॉस 2x लिखे हुए हैं वहाँ पे हम लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स। यही हमने यहाँ पे करना है। देखिए जहाँ पे आपके ये 1 माइनस कॉस 2x लिखे हुए थे उसकी जगह पे हमने लिख देना है 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब आप कांस्टेंट को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटेग्रल से भी बाहर लगा लेते हैं और साइन का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, जस्ट साइन एक्स रह जाएंगे। साइन एक्स की इंटीग्रेशन अभी हमने लिखी थी, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, चूंकि इसके एंगल में एक्स के साथ कुछ भी नहीं है तो हमें किसी भी फैक्टर से डिवाइड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यूजुअली यहाँ पे 1 होता है तो 1 से आप इसका डेरिवेटिव लें तो 1 आ जाता है और 1 से डिवीजन हम करते नहीं हैं। सो साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ये फार्मूला आपकी एक्सरसाइज से पहले लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स। डेरिवेटिव में हम साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस लेते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगी। सो माइनस को आप स्टार्ट में लिख दें और प्लस सी कर देंगे, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 8th पार्ट की तरफ अगर हम आए, 8th पार्ट में हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखें जी, लॉग फंक्शन हमें क्या कैसे दिए हुए उन्होंने, इंटीग्रेशन है लॉग एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की। अब यहाँ पे ये जो नेक्स्ट 1 ओवर एक्स है ना, फौरन हम क्लिक होगा कि जी लॉग एक्स के तो जब हम डेरिवेटिव्स लेते रहे तो लॉग एक्स को हम लिखते रहे 1 ओवर एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव हम क्या लिखते रहे 1 ओवर एक्स। सो इट मीन्स ये जो नेक्स्ट फैक्टर दिया हुआ है 1 ओवर एक्स, इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। सो इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव दिया हुआ है, और जब फंक्शन का आगे डेरिवेटिव दिया हुआ हो तो फिर भी हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देखें इसको मैंने लिखा लॉग एक्स को ऐसे ही, इसको ज़रा क्लियर करने के लिए मैंने लिख दिया कि ये दिस 1 ओवर एक्स इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। दिस 1 ओवर एक्स इज अ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। कौन सा है, ये जो शुरू में लिखा हुआ था। सो इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव दिया हुआ है, सो 1 ओवर एक्स कैन बी रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। सो इफ फर्स्ट फंक्शन का नेक्स्ट सेकेंडली आपके पास डेरिवेटिव अवेलेबल हो तो पावर रूल अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दें, प्लस 1 करें और उसी से डिवाइड कर दें। लॉग एक्स की पावर कितनी है हमारे पास 1 है, चूंकि इसका आगे डेरिवेटिव अवेलेबल था 1 ओवर एक्स, तो हम इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे 1 प्लस 1 और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। ये इसको नहीं लिखेंगे अब हम दोबारा, इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है, इसी वजह से हम इसकी पावर में 1 ऐड कर रहे हैं और उसी से डिवाइड कर रहे हैं। आपको याद होगा प्रीवियस क्वेश्चन में जब आगे डेरिवेटिव मौजूद नहीं होता तो फिर हम उस डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि डेरिवेटिव मौजूद है तो जस्ट सिंपली पावर रूल, जिसका फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है उसकी पावर में प्लस 1 कर दें और जो नई पावर बनती है 1 प्लस 1 उसी से डिवाइड, प्लस सी, सिर्फ फर्स्ट फंक्शन की पावर में एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड, ये हो जाएंगे लॉग एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। ये आपकी इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी।
ओके, नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 9th पार्ट की तरफ। यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर एक्स की। तो अभी हमने इसे एक पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जी साइन स्क्वायर एक्स कैसे अपेयर हो रहा था, तो इसको इन टर्म्स ऑफ कॉज हम जो है वो लिख देंगे। याद रख लेंगे आप कि जब भी आपके जो बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो साइन स्क्वायर हो, वो कॉस स्क्वायर हो, वो टेन स्क्वायर हो, जब इन फंक्शंस की इंटीग्रेशन आपने करनी होगी, इनको आप फ़ौरन जो है वो विदाउट पावर्स जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे। और उसके लिए साइन और कॉस का तो एक ही मिलता जुलता फॉर्मूला है। कैसे? साइन स्क्वायर एक्स को भी हमने लिखा था साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। तो जहाँ पे आपके साइन स्क्वायर एक्स है, आप फौरन से पहले उस क्वेश्चन को 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 में कर लेंगे। इसके अलावा इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। सो बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि जब भी साइन स्क्वायर आ जाए उसको आप फौरन लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। तो आप इसको अब सेपरेट कर लीजिए, वो रेफरेंस दे फार्मूला का, और ये 1 ओवर 2 अलग हो जाएगा, माइनस कॉस 2x ओवर 2 अलग हो जाएगा। अब फर्स्ट टर्म की इंटीग्रेशन अलग कर लें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 2, इस 2 को हमने बाहर ले लिया, कॉस 2x dx। 1 ओवर 2 तो कांस्टेंट है और dx की इंटीग्रेशन हमारे पास x आ जाएगी। यहाँ पे cos 2x है, cos की इंटीग्रेशन साइन होती है। डेरिवेटिव्स में आपने पढ़ा होगा कि जी cos का डेरिवेटिव तो माइनस साइन होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में cos की इंटीग्रेशन सिर्फ साइन होती है। सो साइन cos 2x की इंटीग्रेशन साइन, और ये जो एंगल जो भी लिखा हुआ है 2x था तो 2x, लेकिन ये अदर देन x है। तो जैसे भी एक प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल अदर देन x हो तो उस एंगल के डेरिवेटिव से आपने नीचे डिवाइड कर देना। तो 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा जी? 2x का डेरिवेटिव हमारे पास होगा 2, तो 2x के डेरिवेटिव 2 से आप नीचे डिवाइड भी कर देंगे। सो cos की इंटीग्रेशन साइन 2x और 2x का डेरिवेटिव नीचे 2 और प्लस c कर देंगे। नेक्स्ट ये 2 टाइम इज 4 हो जाए। सो जैसे अभी हमने देखा कि साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2x लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर होता तो उसको लिखते 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम देखेंगे जहाँ पे साइन स्क्वायर होंगे उसको 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 में कन्वर्ट करेंगे, और जहाँ पे कॉस स्क्वायर x होंगे उसको 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2। एंगल डबल हो जाता है, यहाँ पे जो एंगल हो उसको डबल करके हम लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2 में कन्वर्ट करेंगे। सो इस तरीके से हम जो आपके बिल्कुल एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, आप इसको स्टार्ट से देखना शुरू करें और इन लेक्चर्स को आप देखेंगे तो हम देखेंगे सारे एक ही पैटर्न पे पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं, या ट्रिग्नोमेट्री में अब हम एंगल्स को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसको डिटेल से देख लें, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।